तो जय बिहार जय भारत साथियों, ट्वेल्थ की क्लास का फिर से एक लेक्चर लेकर आए हैं हिंदी का, जो कि अभी तो एग्जाम आने वाला है 2026 में। और जूठन चैप्टर से लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। समझिए कि अगर एक बार पढ़ लेना आप तो समझिए कि हिंदी में आप बहुत कुछ काम कर लिए इस चैप्टर से। और जिसका नाम है जूठन, और इसको लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन लिखा है जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। तो हम इसमें एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, क्लियर के साथ, एकदम मजा एकदम आ जाएगा। ये आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, एकदम समझिए कि इसी से एकदम पूरा एकदम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और क्लियर बनते रहिए। हम बिना वीडियो को देर किए आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12 का लेक्चर लेकर आए, ठीक है ना। इंटरमीडिएट बिहार में पूछता है क्लास 12 में, और जूठन चैप्टर है। मुहम्मद छिला गया जी। हिंदी का है 11वां पाठ है, ठीक है ना। 11 पाठ है। पाठ नंबर कितना है जी? 11 है। आगे 11 पाठ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अब क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेकर आए कहानी, वो समझ जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये बताइए, अच्छा पहले आपको बता दें कि ये जो कहानी है जूठन, वो जूठन आत्मकथा है। क्या है जी? आत्मकथा। आत्मकथा मतलब समझते हैं जो खुद पे बीता हो। सोचिए, जिसकी खुद पे बीता है उस पर कहानी लिख दिया। हम लोग कहाँ बैठे हैं जी? तो आत्मकथा है। किन का आत्मकथा है जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनके जीवन में जो घटा वो लिखे हैं आत्मकथा में। ये चूहोड़ों की जाति से बिलोंग करते हैं। चूहोड़ मतलब समझते हैं, जो लोग क्या करते थे, मतलब सबसे नीच उस समय के कहते थे, सबसे नीच जाति के, वो जो गाय बैल के चमड़ा छील के बेचते थे, है ना, नहीं कहते थे। तो चूहोड़ों, तो चूहोड़ों की जाति से बिलोंग करते, सबसे नीच नहीं होते हैं लोग, उनको बुलाया था। लेकिन आज कोई नीच नहीं बाबू, शिक्षा है तो हर चीज़ है ना। तो उसकी जाति से बिलोंग करते थे। अपने ये पूरा कहानी बताए हैं जीवन में। इस कहानी में आत्मकथा ही जितना कहानी है इनके बारे में है, जीवनी है कि पिता कैसे थे, माता क्या करती थी, बहन क्या करती थी, इनके जीवनी में यही है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, क्लियर करें वीडियो को। चलिए अब देखिएगा, हिंदी है। अब देखिएगा इसमें, अब यहाँ शुरू करते हैं। देखिए अभी बोले ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये रहे। क्या जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये रहे। ध्यान सुनेगा, ये हमारे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये हमारे कौन है जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पहले कुछ उनके पारिवारिक बारे में समझिए, उसके बाद कहानी समझाएंगे। देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक बड़े भाई थे, दो बड़े भाई थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी 2 नंबर के थे, उनसे बड़े 2 थे, और एक छोटा बाबू था, एक बबुनी थी। यानी कि एक बहन थी जिसका नाम था माया, जिसका नाम क्या था? माया था। और एक भाई था जिसका नाम था जसवीर। इनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश नाम था, ठीक है ना। क्या नाम था इनका? ओम प्रकाश। इनसे जो छोटा भाई था उनका नाम था जसवीर। जस मतलब जस पैदा हुआ, है ना, जस्ट पैदा हुआ है ना, छोटा था अभी, तो इसलिए जस्ट जसवीर, ठीक है ना। और उसके बाद हो जाएगा माया थी उसकी बहन। माया देख रहे हैं क्या लग रही है? माया के जाल में फंस गई है बेचारी, है ना, ऐसे घर में पैदा ले लिया। अब उसके बाद हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि 2 नंबर थे। उनसे 2 बड़े भाई थे। एक भाई का नाम था जनेश्वर, और जनेश्वर अधिकतर मामा के घर ही रहता था, मौसी के घर, है ना जी, समझ में आ रहा है ना। जनेश्वर घर नहीं रहता था, बेचारा खाने की कमी थी, है ना, समझ में आ रहा है ना। इन बहुत गरीबी फैमिली से बिलोंग करते थे। अब छोड़िए, चूहोड़ों जाति जो कि किसी गाय बैल की भैंस की अगर मतलब कोई मर जाता था उसका चमड़ा छील के बेचते थे। सोचिए कितना गरीबी है, समझते हैं। और दूसरे घर बैठा खाना, समझते हैं, बैठा खाना का मतलब लेटरिन बाथरूम साफ करना, और प्लस उनके घर के कामों को, मवेशी वाले कामों को करके जो पैसा मिलता था इनकी माँ चलाती थी काम करके, है ना। ये भी हाथ बटाते थे। कभी इनकी माँ बीमार पड़ जाती, ये लोग जाते थे सभी भाई मिलकर, बहन भी जाती थी माया, है ना। सोचिए इतना गरीबी स्थिति, इसलिए लिख दिया आत्मकथा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से एक बड़े भाई थे जिनका नाम था जनेश्वर। क्या थे? जनेश्वर, है ना। उनसे बड़े नाम था सुखवीर। सुखवीर बेचारे सुखी नहीं थे, वो सुखवीर थे, सुखी नहीं थे। इनकी पत्नी थी एक, इनकी सुखवीर की एक पत्नी थी। पत्नी का नाम था क्या जी? देवी नाम था। क्या था जी? देवी नाम था। देवी, ध्यान में रख लीजिएगा। इनके पत्नी का नाम क्या था जी? देवी नाम था। देवी इनकी पत्नी थी, और पत्नी का नाम क्या था? देवी। ये पत्नी थी, है ना, पत्नी क्या थी जी? पत्नी थी, और पत्नी का नाम क्या था? देवी था। क्लियर हुआ? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक छोटी बहन थी जो कि माया थी, एक छोटा भाई था जसवीर, जस्ट पैदा हुआ है। उसके बाद एक था जनेश्वर, जनेश्वर से बाहर था सुखवीर। सुख यानी बड़ी सुखी नहीं था बेचारा, बड़ा भाई की कितना टेंशन होता है। सुखवीर, तो सुखवीर की पत्नी एक शादी हो गया था, इनकी पत्नी का नाम था देवी। बेचारी ये भी उसी तरह जी रही थी, क्या करिएगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे इनके पिता दिख रहे हैं, पिता, और इन्हीं की कहानी हम इस एपिसोड में पढ़ेंगे, है ना, जल्दी खत्म करेंगे। सुनिएगा, वाल्मीकि से अब स्टार्ट करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की जीवनी कथा, ठीक है ना। ये आपको दिख रहे हैं, ये मास्टर है जी, इसका नाम है कलीराम, बौका का नाम कलीराम। ये तो सब खचरा है जी, है ना। अब देख रहे हैं अम्बेडकर जी को जानते हैं? अम्बेडकर जी जब स्कूल में जाते थे तो उनको पानी नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल से बाहर बैठाया जाता था। सेम इनके साथ हुआ है,
इनके साथ बस हल्का सा इनको बहरवाते थे बार बार। पूरा घर कहते थे ना कि तुम किस जाति को जोड़े, तुमको पढ़ना नहीं है, तुम काम करोगे, झाड़ू बहारोगे, सब चीज़ करोगे। बताओ ये कौन सी बात है यार। स्कूल में पढ़ने गए, ऐसा मास्टर अगर 8 बजे तो नीचवा निकाल के मारेंगे खींच के। ये समझ जाओ ये मास्टर है जी, कौनो काम करिए मारे कनवा के जरिए खींच के, है ना। अब देखिएगा शीशम का पेड़ था, शीशम के पेड़ था, शीशम के पेड़ से झाड़ू बनवाता था ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि से, है ना जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पहले दिन जब स्कूल में गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो पहले दिन स्कूल में, जब यहाँ से कहानी स्टार्ट करते सुनिएगा ध्यान से। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पहले दिन स्कूल में गए तो ये पहले ये कलीराम जो मास्टर है, कलीराम इसको काला कर देते पीठ का मुहावा, है ना जी, कलीराम को। तो कलीराम मास्टर बोले कि तुम किस जाति से, तो बोले चूहड़े। बोले कि तुम चलो डांट करो एकदम, चलो अथी करो, जाके झाड़ू लगाओ। तो बेचारा रूम बाहर, रूम बाहरने के बाद से फिर आया, फिर डांटा, कहा कि जाकर अब ग्राउंड बाहर हो। इतना बढ़ के ग्राउंड बेचारा देखकर सांसें टंगा गया ओम प्रकाश जी के, और इतना कैसे बढ़ाएंगे। तो एक दिन किसी तरह बाहर दिए, दूसरा दिन गए खचरा वही काम करवाए मास्टर हुआ, शीशम के कहना कि जाकर शीशम के पेड़ पर चढ़ जाओ, ऊपर झांगा तुर के झाड़ू बना के बाहर हो। अब बताइए कैसे मास्टर था, इसको इतना मारना चाहिए ना पकड़ के, समझिए कि एकदम थूरना चाहिए बढ़िया रे, है ना। ऐसा मास्टर होना चाहिए कि टीचर को अच्छे से बच्चों को, यार किसी जाति पाति के भेदभाव थोड़ी करेंगे आप किसी के साथ, है ना जी। अब देखिएगा शीशम के पेड़ तुर के बेचारा झाड़ू कर रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना, ओम प्रकाश। और ओम प्रकाश झाड़ू कर रहे हैं, पहला दिन हो गया, पहला डे हो गया इनका, दूसरा डे भी वैसे ही किया, तीसरा डे जब तीसरा डे यानी जाकर छुपे, जानते हो फिर बुलाया तो छुपे जाके कोना में बैठ गए, स्कूल के कोना में जाके बैठ गए, कोना में, एक कोना में छुप के। तले एकदम दहाड़ते हुए मास्टर आया, कलीराम कह रहा है वो कहाँ गया लड़का, वो लड़का कहाँ गया। तो कोई बता दिया कि वो कोना में छुपा हुआ है, गला में हाथ पकड़ के उठा के पटक दिया, कह जाओ बाहर हो, तुमको यहाँ पढ़ने के लिए बोले। अब बताइए कितना खचराई किया है, खचराई किया कि नहीं किया। तो अभी मास्टर का पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए। अब बताइए बेचारे किसी तरह रोते हुए अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जाके शीशम के पेड़ के फिर तोड़े। ऐसा लग रहा था ना उस दिन, पहले दिन जो शीशम के पेड़ झड़ुया बनाए थे ना, झड़ुया वो सूख गया था, तो उनको ऐसा लग रहा था यार जितना ये जैसे ये सूख रहा है वैसे हम भी सूखते जा रहा हूँ, बाहरते बाहरते मैं भी सूख गया हूँ, बाहरते पढ़ाई कब करूँगा। सोचिए इतना इच्छा था, पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन मास्टर क्या करा रहा था, बार रहा था, मारना चाहिए उसको, इतना गुस्सा आ रहा है क्या कहिएगा, है ना जी। अब तले जा रहे थे, बाहर रहे थे, तले इनके पिताजी जा रहे थे कहीं साइकिल से, कोनो काम करते थे पिताजी दूसरे घर में, सिंपल जैसे एक गरीब फैमिली से चोर हो जाती, पहले बहुत कठिनाई, गरीब था, है ना जी। आज सभी लोग ठीक है, बहुत अच्छी बात है शिक्षा, इसलिए शिक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए टीचरों को जो शिक्षा देते हैं उन गरीबों को, है ना जी। हमारे पास भी बहुत ऐसे बच्चे जिनको हम फ्री में इलाज करती, है ना जी। आप देखिएगा हम कहते हैं यार क्या है, अगर आज हम किसी को शिक्षा दे देंगे ना, कल भले हम कुछ नहीं करेंगे, अगर कल वो कुछ कर लिया ना यार धन्यवाद देगा, आप वो धन्यवाद नहीं देगा ना, लेकिन उसकी समय हमें धन्यवाद देगी, क्योंकि गर्व है, गर्व उस शिक्षा पे जो आपने दिया, इस वही यही चाहिए और क्या। अब बताइए कि पिताजी कहीं जा रहे थे, तो देख लीजिए अभी ये मुंशी जी कहते थे, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के प्यार से क्या कहते थे, ये प्यार से यानी ओम प्रकाश जी के प्यार से मुंशी जी कहते थे, क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे। कौन सी कहते थे जी, मुंशी जी, है ना, कहते थे मुंशी जी क्या हुआ। बेचारे रो रो के बाहर रहे थे, अब और डर गए कि पिताजी आ गए, अब पिताजी को अब क्या करेंगे पिताजी। तो मुंशी जी साइकिल पर से उतर के, मुंशी जी साइकिल पर से क्या के उतर के, ठीक है, साइकिल पर से उतर के, ध्यान सुनिएगा, मुंशी जी साइकिल पर से उतर के आ गए ग्राउंडवा में, झड़ुए छीन के बिक दिए, कहे कि तुमको कौन मास्टर है, बुलाओ उसको। अब सोचिए जो बेचारा किसी दूसरे को मजदूरी कर रहा है, इस बात को सुनकर कि पढ़ाई करने के लिए आ रहा है और उससे बच्चा से क्या कर झाड़ू मरवा रहा है, एकदम दहाड़ उठे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का अरे पिताजी इतना डरते थे किसी दूसरे काम करते, आज क्या हो गया इनको, कितना दहाड़ रहे हैं, ठीक है। वो मास्टर आया बाहर, है ना, सभी मास्टर देख रहे थे और बच्चे भी छुप कर देख रहे थे। वो मास्टर आया और उनको गरियाने लगा। सोचिए ऐसा मास्टर, इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। उनके पिताजी को गरिया दिया, है ना, धमकी दे दिया, जाओ तुम ये करोगे ये करोगे। सोचिए आज दिन कर दें, अगले दिन रिटायरमेंट करवा देंगे हम जबरदस्ती मार के, बक, है ना, तुम्हारे से मास्टर की जरूरत नहीं है ना। अब बताइए आके इसके पिताजी के बड़ा गाली भी दे दिया, पिताजी के गाली गलौज किया, बहुत कुछ किया, है ना। पिताजी भी नहीं डरे, पिताजी भी धमकाए, वो भी धमकाया, दोनों एक दूसरे को धमकाए और पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि लेकर घर चले आए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पिताजी बचा लिए किसी तरह बाहरने से, है ना, बाहर ही रहे थे जी, है ना, बाहर ही रहे थे, वो तो पिताजी बचा लिए ना। अब आता है एक कहानी कि अब लेकर चले आए पिताजी। अब सुनिएगा, उनको याद है, अब यहाँ से कहानी खत्म है। एक तरफ याद है कि जब ये आपको ये हो गया ना,
ये जसवीर था ओम प्रकाश वाल्मीकि पिताजी, है ना, ओम प्रकाश। और ये बेचारा खाने पीने का कमी था, तो ये जसवीर किसी मौसी के मामा के यहाँ घर घूमते रहता, क्या करिएगा। और ये माया थी, ये जसवीर था, एक दूसरे को माँ को मदद करते थे। किसको मदद करते थे? माँ को। और माँ क्या करती थी, ध्यान से सुनिएगा, माँ किसी दूसरे के बैठक खाना मतलब बाथरूम साफ करना, ये सब लेटरिन बाथरूम हो गया, है ना। और उसके बाद तगातू का घर, मतलब हिंदू मुस्लिम घर को तगातू का घर कहते हैं। उनके घर के बैठक खाना और जो गाय मवेशी का होता था वो सब मतलब क्या करती थी। और उससे एक घर से जानते हैं कितना केजी? 5 शेर मिलता था। 5 शेर का मतलब हो गया, समझ लें, 5 शेर का मतलब हुआ 2.5 केजी। अगर मानिए वो 10 को घर में कर रही है तो कितना हो गया? 10 दूना 20, अब 25 केजी होगा, है ना। 10 को घर करेंगे तो बेचारी 25 केजी, 10 को घर। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हैं कब होता था? ठंडी के दिन में। गाय मवेशी को बाहर नहीं निकाल रहता था, इनको दिन भर एकदम उसी में रहना पड़ता था। बताइए 25 केजी चावल, आटा थी, अनाज खतरा, कोई इतना मेहनत करेगा जी? कितनी गरीबी सोच सकते हैं। इसलिए ना अपने आत्मा कथा लिख दी है, जब तक आप किसी गरीबी से नहीं गुजरेंगे तब तक आपका कोई कथा नहीं बन सकता है। हिस्ट्री बनाना होगा तो आपको ऐसा जीवन चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए, तब ना आपका हिस्ट्री बनेगा। समझ में आ रहा है ना पिताजी? अभी क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब यहाँ से एपिसोड खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक दिख रहा है, इनका नाम है सुखदेव त्यागी सिंह के घरे वो भी काम करती थी। कौन? इनकी माँ। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि के। इनका बेटा का नाम था सुरेंद्र सिंह, ठीक है। और इनकी फुआ थी सुरेंद्र सिंह की फुआ मतलब इनकी बहन। इनकी क्या थी जी? बहन थी, है ना, बहन। इनकी बहन थी, बहन का नाम था, फुआ का नाम नहीं दिया। उनके फुआ का क्या था? शादी था। तो अभी शादी का बात मत करिए। अभी ये जो थे ना सुरेंद्र सिंह, तो जब भी ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटे थे ना, तो इनके घर जाके कुछ शादी उदी पड़ता था ना, जैसे मानिए इनके फुआ के साथ। इस सोच रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि सोच रहे हैं कि पहले के दिन कैसा था, आज हम शिक्षा ग्रहण करके इतना अच्छा घर द्वार बना लिए हैं और सुरेंद्र सिंह आए हैं गांव में तो हमारे घर ही रुके हैं, जो कि हमारे देह भी टच नहीं करते थे। सोचिए, हमारे घर ही रुके जो हमारे देह टच नहीं करते हैं, हमारे घर रुके खाना भी खाएं और हमारे पत्नी के द्वारा बनाया गया खाना को तारीफ भी किए। सोचिए, ये बात सोचिए, शिक्षा से बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखिएगा, क्लियर हुआ? तो ये आपका मोटिवेशन का सबसे बड़ा चीज़ है कि शिक्षा लीजिए, चाहे किसी भी उम्र में, है ना, रोकिए मत। अब यही बात हुआ, आप सुनिएगा। तो यहाँ से उनको याद आ रहा है कि ये आकर हमारे घर रुके, तारीफ भी किए। इनको बात याद आया कि यार जब इनकी फुआ की शादी हो रही थी, यानी कि सुरेंद्र सिंह की, सुखदेव सिंह के बेटा का नाम था कौन? सुरेंद्र सिंह। और सुरेंद्र सिंह की फुआ उनकी बहनें हुए, सुखदेव की बहन इनकी फुआ हो गई, हो कि नहीं, बुआ हम लोग कहते हैं बुआ, फुआ। तो इनके फुआ के शादी था और शादी में ये देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी बहन और उनकी माँ एक टोकरी लेके बैठे हुए थे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, टोकरी लेके बैठे हुए थे। और पूछेंगे सर टोकरी काहे लेके बैठे थे? खाना मांगने के लिए? ना दादा ना, जूठन मांगने के लिए। इसीलिए ना इसका नाम पड़ गया जूठन चैप्टर का, जूठन लेने के लिए भी। और सोचिए सब इतना गधा था, देता भी नहीं था जूठन। सोचिए, कहते थे। अब बेचारा ये बाहर निकल के आया, ये सुखदेव सिंह बाहर निकल के आए, उनके घर काम करती थी। इनके पिता दिन रात उसी पे काम, ओम प्रकाश वाल्मीकि घर सब शादी हुआ, उनके फुआ का शादी था, तो दिन भर एथी लाओ, चौकी लाओ, ये लाओ वो लाओ, साफ करते थे, है ना जी। तो दिन भर काम किए, तो सोचिए कि चलो हम तगादा मांग लेते हैं थोड़ा खाने पीने के लिए। तो बेचारा 2-4 वो पत्तल लिया के दे दिया, वो जूठा खाया हुआ जूठा, समझिए, समझ रहे ना। और जो जानते हैं, जब जूठा जिस बारात से जूठन कम मिलता था ना, लोग कहते थे ये लोग कि यार उसमें बड़ी भूखड़ लोग आए थे, और जिसमें ज़्यादा मिलता था बड़ी खुश हो जाते थे, बड़ी खुश, समझिए, बड़ी खुश। और जो जूठन मिलता था ना, जो पूरी ज़्यादा हो जाता था, उसको सुखा देते थे। और सुखाने के बाद सुखा के क्या हो जाते थे? सुखा कर रख देते थे। और जो सूखा हुआ था पूरी, उसको बरसात के दिन में इनके घर तक सही था नहीं, है ना जी, तो उसे फुला कर खाते थे, नमक मिर्च डाल के। और कहते थे ना कि अगर मीठा मिल जाता तो बड़ी चाव से खाते थे। सोचिए ऐसा ज़िंदगी यार, जूठन को ले आकर सुखा के खा रहे हैं, कैसा ज़िंदगी है। इसलिए इनका पड़ गया जूठन नाम, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया जूठन। और इससे अगर आप कुछ नहीं सीखेंगे ना यार, ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखेंगे, है ना जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के देखिए ज़िंदगी स्ट्रगल। और माती बेचारी दोनों अपने माँ से सटे हुए हैं और ये बोल रही हैं उनसे कि कुछ दे दीजिए। तो कुछ तो जूठन मिल गया, कुछ क्या मिल गया? कुछ तो जूठन मिला। और बोले कि कुछ पत्तल में दे दीजिए खाने के लिए। बोले कि तुम औकात में रहो चुड़हीन, डांट दिए इसको, औकात में रहो। पहले अब जूठन ले ली कुछ, उसके बाद से ये मांग रही है खाने के लिए, बताइए, भगा दिए। बेचारी ये सब चले आए, ठीक है। और उसे
सुखा के खाते थे ना, उस दिन से वो क्या होता है चले आए। फुआ के शादी था और कितना पिताजी काम किए फिर भी ऐसे वैसे कर रहा है। अब घरे आए, अब घर पे कोई नहीं था, पिताजी भी कहीं चले गए थे, ये भाई भी कहीं चला गया था। अब आगे कहानी देखिए, घर चले आए, ये सब किए, खाना पीना खाते थे वैसे, ठीक है, और दूसरे घर वो मामी के साथ हेल्प करते थे, यहीं चलने लगा। एक बार की बात है कि जसवीर दूसरे घर चला गया था, गांव मोहल्ला में कोई नहीं था, ये छोटा भाई जसवीर क्या करेगा, छोटा था, जनेश्वर बड़ा कहीं चला गया था, और सुखवीर भी कहीं चला गया था, पिताजी भी कहीं चले गए थे काम में। अब घर पे एक अकेले ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। अब वो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे तो ब्रह्मदेव सिंह के घर में भी काम करती थी, क्योंकि 10 लोग के घर काम करती, सोचिए 10 लोग घर काम करती थी, वहीं बैठा खाना साफ करना ये सब काम करना है ना जी। तो इनके घर क्या गया, एक बैल मर गया। अब यहाँ कर चिल्लाएं है ना, जय बैल मर गया, तुम कहीं नहीं जा रहा, उसे बिगड़ा है। अब ये लोग सोचें, अब ध्यान से सुनिएगा, कितना बदतर ज़िंदगी है, सोचिए कितना बेहतर ज़िंदगी गुजारे हैं। अभी बैल मर गया था, अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, इनके घर कोई नहीं था। तो अब क्या हुआ ना, उनके एक चाचा थे, और चाचा क्या करते थे ना, वो बड़े ढोलक उलक झाल उल में बिची रहते थे, एकदम आलसी, समझ रहे ना, कोई काम नहीं करते थे, दिन भर ढोलक ढाल बजाते थे। तो अब क्या हुआ, इनकी माँ सोची कि यार अगर नहीं जाएंगे, अगर इनके बैल उठाने नहीं जाएंगे तो आकर बोलेंगे, और दूसरी बात कि इसका चमड़वा अगर सही समय पे उतार लेंगे और सुखा के बेचेंगे तो लगभग हमें 20 रुपये मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, 20 रुपये। और किस बाज़ार में बेचते थे, मुजफ्फरपुर बाज़ार में। किस बाज़ार में, क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर मुजफ्फरपुर थे, बरेली मुजफ्फरपुर यूपी में है ना, मुजफ्फरनगर में था है ना इनका। तो मुजफ्फरपुर के बाज़ार में, मुजफ्फरनगर के बाज़ार में बेचते थे ये कितना, 20 रुपये में चमड़वा को, बैलवा को, चाहे कोई भी गाय को। अब 5 रुपये भौड़े लग जाता था, तो 5 रुपये भौड़ा 15 रुपये बचता था, बांट लेते थे। अभी क्या हुआ कि बैल मर गया था, अब किस तरह उसकी माँ छटपटा रही है, कोई नहीं है घर पे, ओम प्रकाश वाल्मीकि तो भेज नहीं सकते हैं, उसकी भाभी वैसे कर रही है। अब किसी तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने चाचा को मनाकर उस बैल के पास ले गए, उस बैल को उठाया गया ले जाकर, और उस बैल को चाम छीले। सोचिए उसके चाचा छील रहे थे, बाद में आधा छीले हार गए, करे कि बाबू हमसे नहीं होगा, ये लो तुम करो। बताओ, उस बच्चा को पहली बार चाकू पकड़ कर सीख गया कि यही ज़िंदगी है क्या, अब इस ज़िंदगी में हम नहीं जिएंगे। आज ओम प्रकाश वाल्मीकि इतना बड़े राइटर बन गए है ना जी, आत्मकथा लिख दी। सोचिए कई को कथा लिखे हैं, आपको बताएंगे हम। तब सोचिए वो बेचारा छीले और लेकर मूड़ी पे आ रहे थे, तो मूड़ी पे लेकर आए थे, उनका शरीर पूरा खून लथपथ हो गया था, और उनका बीचों में, उनके रास्तों में स्कूल था। क्या था जी, स्कूल था, और रास्तों में स्कूल था। अब वो सोचे कि चाचा ये मुड़िया पे ले लीजिए, हमारे स्कूलवा पार करा दीजिए, ताकि हम बेइज्जती होगा, और छुट्टी के समय हो गया है, हमारा बेइज्जती होगा, लड़का लोग आ रहा है और लड़का लोग निकल रहा है, छुट्टी के समय है। चाचा कुछ नहीं सुने, और बेचारा मूड़ी पे अकेले लेकर आए। जब घर पे लेकर आए ना बाबू, तो जब घर पे लेकर आए ओम प्रकाश वाल्मीकि उस चमड़ा को, ये माँ और भाभी देखकर बड़ी रोने लगे, कहने कि इस छोटे बच्चों को हम लोग क्या करने के लिए दे दिए। सोचिए कितने मतलब ज़िंदगी वो सब है, खाने के लिए नहीं था कुछ। सोचिए चमड़ा बेचना, आपको आम छीलना, सुखाना, चमड़ा बेचना, और उसी चमड़ा में अगर कट पीट हो गया तो 20 रुपये नहीं मिलेगा, 10 रुपये नहीं मिलेगा। सोचिए 20 रुपये में बेचते थे, 5 रुपये भाड़ा किराया लग जाता था आने जाने में, 15 रुपये बचता था, वो दोनों बांटते थे, चाचा जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि बांटे थे। ये थी कहानी यार ज़िंदगी की। अब आते हैं, थोड़ा सा पूरा समझ में आ गया होगा। फुआ सुरेंद्र सिंह के त्यागी के बेटा का नाम था सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह के बेटा का नाम था सुरेंद्र सिंह, इनकी फुआ का शादी था, उसी फुआ में शादी में गए थे है ना जी। सोचिए लिया कर सुखा के खाते थे कितने दिन तक। सोचिए यार, इसी का नाम पड़ गया जूठन, ये मुजफ्फरपुर बाज़ार में बेचते थे है ना जी। अब सोचिए माँ कितनी, सोचिए कितने कष्टदायक इनके जीवन होगा, इनकी फैमिली का। आप सोच सकते हैं हम लोग यार कितने अच्छे हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस बात को, एक बार फिर जल्दीबाजी में रिवीजन करते हैं। ये थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बड़े नाम था, बड़े भाई का नाम था जनेश्वर मौसी के यहीं से ही घूमते रहते थे है ना, खाने की दिक्कत थी। और सुखवीर के पत्नी का नाम था देवी, सुखबीर भी काम करते थे, पिताजी भी दूसरे घर जाके काम करते। उतना पैसा पहले के लोग को थोड़ी ज़्यादा पैसा मिलता था यार, बहुत कम पैसा। सोचिए ना कि 10 को एक घर में 1.5 kg मिल रहा है, 1.5 kg, समझ रहे, एक घर में 1.5 kg, 1.5 kg मतलब समझ रहे, 1.5 kg, एक घर में 2.5 kg चावल मिल रहा है, 2.5 kg मतलब समझिए कि बहुत कम है ना। जब उनका फसल वसल कटाता था इन बड़े लोगों को, तो इन छोटे लोग थे, चूड़े जात को समझ रहे हैं, मतलब नहीं कुछ कह सकते हैं भाई, क्या ही कहें। 1.5 kg मिलता था, 10 को घर करते थे, 15 kg लगभग मिलता था है ना जी। अब देखिएगा, अब सुखवीर थे, इनकी पत्नी के देवी नाम था, छोटी बहन थी माया थी, वो भी बेचारी उसमें झुलसी जा रही थी इसी गरीबी के आग में। और एक जसवीर था जो जस्ट जन्म लेते, ऐसे याद कर सकते हैं। और फिर पिताजी थे। अब एक कलीराम तो समझ गए स्कूल वाला कहानी कैसे कैसे हुआ,
पढ़ने के लिए देना चाहिए। फिर उसके बाद समझ गए कि ब्रह्मदेव सिंह त्यागी के घर बैल मरा था, उस बैल को ये गए थे किसी तरह चाचा का मना के कोई नहीं था, और इनकी फुआ की शादी था, फुआ की शादी में जूठन मांगने गए थे, बहुत अजीब से डांटे थे जूठन लेने के बाद, और कुछ त्यागा मांग रहे थे क्योंकि पिताजी दिन भर काम करे थे उनके साथी में फुआ की शादी में, और त्यागा मांग रहे थे कि कुछ दे दीजिए खाने के लिए। बोले कि औकात में रहो चुड़ैल, नहीं बोल रहे थे औकात में रहो, तुमको जूठन भी दे दिया और तुम त्यागा मांग रही हो, जाओ घर, यहाँ औकात में रहो अपने, है ना। सोचिए यार, हम भले मर जाते भूखे लेकिन ऐसा नहीं, क्या करिएगा, ज़िंदगी बहुत कुछ करा सकती है ना जी। बाबू याद रखिएगा, आज मेहनत कर लीजिए, नहीं तो आपका उम्र तय नहीं करेगा आपको क्या करना है, आपका भूख तय करेगा कि आपको क्या करना है, समझ जाइएगा, है ना जी। ये तय नहीं करेगा, उम्र तय नहीं करेगा कब तक मेहनत करना है, पेट तय करेगा कब तक मेहनत करना है आपको। यहाँ देखिएगा, अब वो लिखे थे जूठन को ओम प्रकाश वाल्मीकि। जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी में। जो कब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 में। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बरेली मुजफ्फरपुर नगर, बोले थे मुजफ्फरपुर नगर में बेचे थे वो मनसवा को, है ना, चमड़वा को 20 रुपया मिलता था। माता के नाम था मकुंदी देवी माता के नाम, और पिता का नाम छोटे लाल। माता का नाम था मकुंदी है ना, मकुंदी कुंदी है ना। पिता का नाम था छोटे लाल छोटे लाल बड़ी छोटे थे जी, है ना। सम्मान था लेकिन छोटे लाल का छोटा बहुत करेजा था, लेकिन मास्टर के साहब के दहाड़ गए पिताजी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि। सोचने पिताजी का आज क्या हो गया जी, है ना जी। अगला, और इनका सम्मान क्या क्या मिला जी? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1900 मिला 93 में, और जय श्री सम्मान मिला 1996 में। ठीक है, ये दोनों याद रखिए कि बार बार पूछता है। इनकी कृतियाँ हैं, कहानी लिखे हैं सलाम और घुसपैठिया। भाई सलाम बड़ी ठोकते थे इसलिए तो लिख दिए सलाम, क्योंकि ज़िंदगी में छोटे रहोगे ना तो बड़ी सलाम करना पड़ेगा। और दूसरी घुसपैठिया लिखी थी कि बड़े घुसपैठिया मतलब समझ रहे हैं, ज़िंदगी में घुसपैठिया आ गए हैं लोग जो हमें जीन नहीं दे रहे हैं, ट्रिक से आते ले। कविता, सदियों के संताप मतलब दुख दर्द, सदियों से जो दुख दर्द झेल रहे हैं ना, इसे ठीक करना है, इसे किसी तरह। बाद में बोल रहे हैं वाल्मीकि जी ना, हम तो निकल गए लेकिन हमारे जैसे बहुत लोग फंसे हुए हैं, आज भी उनको शिक्षा की ज़रूरत है। सोचिए, सीखिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गए ना, अगर आपके ये जीवन में ऐसा घटना है ना, प्लीज़ सीख जाइए इससे कुछ। और कविता, ये कविता लिखा सदियों के संताप, उसके बाद लिखे थे बस बहुत हो चुका, ये भी लिखे थे, और अब और नहीं, बस बहुत हो चुका, ज़िंदगी में बहुत कुछ झेले थे इसीलिए लिखे बस बहुत हो चुका और अब नहीं। ये सब कविता है जी, है ना, कृतियाँ थी। अब जूठन में आपको पता चल गया, जूठन क्या है? आत्मकथा है जी, आत्मकथा है। आत्म क्या है जी? कथा है। और आत्मकथा किसने लिखा है? अब खुद किसका आत्मकथा है जी? ओम प्रकाश जी का, है ना। ओम प्रकाश जी का है। अब ओम प्रकाश जी का बड़ा भाई का नाम था, एगो जनेश्वर था, जनेश्वर, है ना, जनेश्वर। उसके बाद से सुखवीर, है ना, सुखवीर था। इसके पत्नी के नाम देवी था, ठीक है। और ये कहानी आपको समझ आएगा। वो मास्टर का नाम था कलीराम। मास्टर के नाम क्या था? मास्टर के नाम था कलीराम। क्या था? कलीराम। बड़ी मार मारते उसको हम, ऐसा भेदभाव। जनेश्वर से अब इनसे छोटी बहन थी एक माया, और माया एक थे जनेश्वर थी जसवीर, जस मतलब जस्ट जन्म लिए हैं, जसवीर। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उनके चाचा थे, बड़ी जोर झाल बचाते थे। तो ये पूरा आपको कहानी समझ में आ चुका है। समझिए कितना अच्छा कहानी आपको बताएं, आपको एकदम एक बार में समझ में आ गया। कहानी जहाँ से पूछेगा बना लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से मैं स्टार्ट किए थे, आज थोड़ा क्लियर करते हैं। ये जूठन कहानी आपको बताएं, इसमें बता दिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, पूरा इनके जीवनी के बारे में, कलीराम मास्टर के स्कूल में क्या क्या हुआ, फिर ये घटना क्या हुआ, वो जो बैल वाला, इनके घर वाला, फुआ वाला, शादी वाला। फिर आप सोचिए, इनके फुआ में शादी में गए थे, सुरेंद्र सिंह के फुआ के शादी में गए थे, तो वो छोटे थे और गए थे जूठन लाने के लिए। लेकिन जैसे बड़े हुए, सोचिए जिनके घर मांगने गए थे वहीं इनके घर आके खा कर कह रहा है कितना अच्छा आपकी बहन थी, आपकी पत्नी थी, खाना बनाई, ऐसे मेरे घर कोई नहीं बनाता है। सोचिए, तो ये होती है जो ठान लीजिए वो करके दिखाइए, समझ में ना। वहीं कह रहे हैं कि हम तो निकल गए लेकिन हमारे जैसे बहुत लोग फंसे हैं। तो ये थी कहानी, और ये हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कुछ था। तो आपका क्लियर हुआ, लिख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ, अगली वीडियो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तब तक लिए जय बिहार जय भारत, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। 10th क्लास का भी मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच। जय बिहार जय भारत, गुड नाइट सभी लोगों को।